प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों में बता दो, बीएसटीसी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है। अगर आप आज के इस क्लास को कंप्लीट पूरा देख लेते हो तो आप बीएसटीसी के अंदर 15 15 से 20 प्रश्न तो इसी क्लास में से सही करके आओगे। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने आज की इस क्लास को कंप्लीट अच्छी तरह से याद कर लिया तो 15 से 20 प्रश्न तो इसी क्लास में से बीएसटीसी परीक्षा के अंदर हो चुकने वाले। तो दोस्तों याद रहे, 15 से 20 प्रश्न का मतलब है सीधे आप एग्जाम से बाहर होना और एग्जाम से सिलेक्शन तक की बात हो रही है दोस्तों। क्योंकि एक एक नंबर एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट होता है और 15 से 20 नंबर का मतलब है एक क्वेश्चन 20 यानी 20% दे रहे, 3 अंक का यहाँ पर होता है। तो मेरे भाई 60 नंबर आपकी इसी क्लास में से आने वाले हैं। तो पूरी क्लास आप देखिएगा, 60 नंबर कम नहीं होते, यहाँ पर एक एक पॉइंटों पर रह जाते हैं और यहाँ पर बात हो रही है 60 नंबर की। तो आप क्लास कंप्लीट अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, हर प्रश्न को आपको ध्यान से सुना है, उसके बाद में जो आंसर बताओ उसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से छाप लेना है, क्योंकि एक भी प्रश्न आपको मिस करना नहीं है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा, सेवाग लागले प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सेवाग लागले प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बाड़मेर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है या के बीकानेर है? केरो जी, सेवाग ला की बात हो रही है। सेवाग ला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है और सेवाग ला आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है? सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हरिद्वार है कहा जाने वाला मातृ कुंडिया किस नदी के किनारे पर? दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार है मातृ कुंडिया कहते हैं। और मातृ कुंडिया किस नदी के किनारे पर है? लूड़ी नदी, बनास नदी, माई नदी या आपके चंबल नदी? चलो फटाफट से बताओ, सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर आप बनास बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? यहाँ पर आप बनास बता रहे हो। ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस भौतिक विभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? बनास बेसिन है, माही बेसिन है, चंबल बेसिन है या आपके लूणी बेसिन है? चलो बताओ। दोस्तों, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया रखा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं बीएसटीसी क्लास लेकर आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। राजस्थान के किस भौतिक भाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर बता रहे हो गुरु जी, माही बेसिन। क्या हो जाएगा? माही बेसिन। चलो अगला प्रश्न देख लो। मारवाड़ का लघु मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? सिवाना बालोतरा, पीपलुद बालोतरा, नक्की जिले सिरोही, मातृकुंडिया चित्तौड़? मारवाड़ का लघु माउंट आबू यानी माउंट किसे कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है गुरु जी, पीपलुद बालोतरा को लोग दीजिएगा। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस दिशा में विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस दिशा में विद्यमान है? उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, मध्य है या आपके उत्तर है? चलो प्रश्न को स्टार लगाते आंसर दो। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया 15 से 20% इस क्लास में से आपके पेपर के अंदर है वो बहुत चबने वाले। तो क्लास आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, हर एक प्रश्न को अपने दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम बता रहे हो। क्या बता रहे हो? दक्षिण पश्चिम यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के बाप होल्डर्स राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ। बाप होल्डर है राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताइएगा, सबको यहाँ पर कमेंट करना है। बाप होल्डर से राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? जैसलमेर है, बीकानेर, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? चलो जल्दी से बताओ, फटाफट से कमेंट करो। हाँ, फलोदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? यहाँ पर आप फलोदी कमेंट करे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर फलोदी बता रहे हैं
ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला अपन के राजस्थान में लाल लोमे मर्दा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में लाल लोमे मर्दा कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती का क्षेत्र है, दक्षिण राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है। बताओ राजस्थान में लाल लोमे मर्दा कहाँ पर पाई जाती है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी दक्षिण राजस्थान को आप लोग दो, किसे लिख दो? दक्षिण राजस्थान को लिख दो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? मॉडर्न एनसी, सूर्यमल मिश्र है, कर्नल टोड है, या आपके भयानक है? बताओ राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों? क्या बता रहे हो? मोनोर्नेन से बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मोनोर्नेन से यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन है, कैप्टन सावर्स है, मेजर मैकमोसन है, या आपके ईडन? दोस्तों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं बीएसटीसी का एग्जाम आपका 20 मई को आयोजित होने वाला है, जो काफी नजदीक आ चुका है। क्योंकि अगर आप भगवत लर्न क्लासेज के साथ जुड़ कंटिन्यू तैयारी करते हो तो राजस्थान जीके में आप 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे। यानी कि राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे और आप 50 में से 50 सही करके आओगे। ठीक है, चलो यहाँ पर मेजर बटन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मेजर बटन यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ पुकारे 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? मेवाड़ पुकारे 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत है, विजय सिंह पथिक है, साधु सीताराम दास है? बताओ मेवाड़ पुकारे 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे? दोस्तों आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? मोतीलाल तेजावत। क्या बता रहे हो? मोतीलाल तेजावत है। यानी कि आपका बी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी कहाँ स्थापित की? महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? चावंड है, गोगुंदा, कुंभलगढ़ है, या आपके उदयपुर है? बताओ महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और यहाँ पर बता रहे हो चावंड को गुरुजी आप लोग कर दो। किसे लोग दो? चावंड को आप लोग कर दीजिएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ये बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है? विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ, या आपके लाल दासी संप्रदाय? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। बिल्कुल शानदार है। सभी साथियों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में सबके देख रहा हूँ। जसनाती संप्रदाय बता रहे हो? क्या बता रहे हो? जसनाती संप्रदाय बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो। किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं? किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं? किराड़ू का मंदिर है, अंबिका माता मंदिर है, बंड देवरा, या आपका उस्या मंदिर है? बताओ किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं? दोस्तों सबको यहाँ पर कमेंट कर दे रहे हैं। क्या बता रहे हो? अंबिका माता। क्या बता रहे हो? अंबिका माता मंदिर है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। लोक देवता तेजाजी का मुख्य मेला पर्वत सर में किस तिथि को पड़ता है? यानी कि लोक देवता तेजाजी का मेला पर्वत सर है नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? पर्वत सर है या अपने नागौर में लगता है। और ये जो जब नागौर में लगता है तो किस तिथि को लगता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी के अंदर आएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर कंटिन्यू तैयारी करते हो तो आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, क्या बता रहे? 72 पे शुक्ल 10 में बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है? राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, या आपके अजमेर है? बताओ। हाँ जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जोधपुर बता रहे हो।
जिसे राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं, जिसे राजस्थान का नीला शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नीला शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। वर्ष 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों, प्रश्न को आपको समझना है। आपको समझने की जरूरत है क्या? मैंने समझने के लिए बोला, समझने की जरूरत नहीं है तो याद होना चाहिए। यानी 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? यानी कि आज और इस समय, यानी आज और आपके इस समय कितने जिले हैं हमारे राजस्थान में? तो मेरे भाई बात को सुनिएगा, ठीक है। तो हमारा जो राजस्थान है ना, हमारा जो राजस्थान, इसमें 7 संभाग है भाई। कितने संभाग है? 7 संभाग है। इसमें जिलों की अगर आपसे संख्या पूछे ना, जिले, तो हमारे राजस्थान में 41 जिले। कितने जिले? 41 जिले हैं। और यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन में 41 जिले दे रखे हैं और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। कतरिया शहर में अग्नि नृत्य का उद्गम है किस शासक के काल में माना जाता है? कतरिया शहर में अग्नि नृत्य का उद्गम है किस शासक के काल से माना जाता है? महाराजा गंगा सिंह है, महाराजा सूरत सिंह है, या राव बीका, महाराजा अनूप सिंह है? चलो बता दो। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे भाई। महाराजा गंगा सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? महाराजा गंगा सिंह बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सही है। अगला आप देख लो। निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे पर है? निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे पर है? लूणी नदी, रूपनगढ़ नदी, बनास नदी, या कि सरस्वती नदी? बताओ। निम्बाक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे पर दोस्तों? रूपनगढ़ नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रूपनगढ़ नदी बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। रूपाजी और करबाजी दागड़े का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी और करबाजी दागड़े का संबंध किस किसान आंदोलन से है दोस्तों? बिजोलिया का किसान आंदोलन है, बेगू आंदोलन है, नींबू चना आंदोलन है, या आपका बूंदी का आंदोलन है? बताओ। रूपाजी करबाजी ताकत का संबंध किस किसान आंदोलन से है दोस्तों? गुरुजी, बेगू आंदोलन से। और ये बेगू का जो आंदोलन हुआ था ना, ये अपने राजस्थान के चित्तौड़ जिले में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ धाम में हत्याकांड कब हुआ था? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर आपने इस क्लास को आपके जितने भी दोस्त उनके साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करो, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी लेना है। यहाँ पर मैं आपको बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूँ, और आज की इस क्लास को अच्छे से याद करना है, क्योंकि इस क्लास में से आपके 15 से 20 प्रश्न एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। 15 से 20 प्रश्न का मतलब है 60 अंक आपको मिल गए भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है 17 नवंबर 1913, ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लो। दाबड़ा कांड का संबंध वर्तमान में किस जिले से है? दाबड़ा कांड का संबंध वर्तमान में किस जिले से है दोस्तों? बताओ। नागौर है, डीडवाना कुचामन है, जोधपुर है, या के पाली? चलो बताओ। दाबड़ा कांड का संबंध वर्तमान में किस जिले से दोस्तों? सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? वेरी गुड। यहाँ पर आप कमेंट करें कि गुरुजी डीडवाना कुचामन को लॉक दीजिएगा। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप लिख लो। राजस्थान का जिब्राल्टर कहे जाने वाला तारागढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? मेरे दोस्त है, थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर कहते हैं तारागढ़ दुर्ग को। ये तारागढ़ का जो दुर्ग ना, ये कहाँ है? तो तारागढ़ का दुर्ग है अजमेर जिले में। कहाँ पर है? यानी कि जो जिब्राल्टर जो कहते हैं ना, ये आपने तारागढ़ अजमेर वाले दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये किस पहाड़ी पर है? तो देखो, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है। ठीक है, बीटले की पहाड़ी, इसमें आपका तारागढ़ का दुर्ग है जो आपके अजमेर में। त्रिकुट पहाड़ी, ये इसमें आपका सोनार का दुर्ग है। कौन सा? सोनार का दुर्ग। सुंदला पर्वत में आपका जालोर वाला किला है। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लो, हनुमानगढ़ में भटनेर किला का वास्तुकार कौन था? हनुमानगढ़ में भटनेर किले का वास्तुकार कौन था? केकैया, मंडन, जेता या चक्रपाणी? बता दीजिएगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर मैं प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। हनुमानगढ़ में भटनेर किला का वास्तुकार कौन था भाई? चलो फटाफट से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। सबके यहाँ पर आंसर भी आ रहे हैं। क्या बता रहे हो? हाँ, क्या रहा है? यहाँ पर आ रहा केकैया। क्या रहा है? केकैया यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन आपका ही सही है। अगला प्रश्न देख लो, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का प्रमुख वास्तुकार कौन था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जेता, नापा, पोमा या उपरोक्त सभी? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का प्रमुख वास्तुकार आपको बताना है। उपरोक्त सभी है भाई, ठीक है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अंबिका माता मंदिर किस काल में बना हुआ है? यानी कि अंबिका माता का जो मंदिर है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ये किस काल में बना हुआ है? मौर्य काल है, गुर्जर प्रतिहार काल है, चौहान काल है या आपके राठौड़ काल है? अंबिका माता का मंदिर है किस काल में बना हुआ है? क्या बता रहे हो? गुर्जर प्रतिहार काल। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, सेवा कला के प्रथम शिल्पी कौन थे जिन्हें राजा सोने की उपाधि दी जाती है? मेरे भाई, इस प्रश्न को आप स्टार तो लगाओगे सही, साथ में इसे आप मोस्ट पे लगा लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट है। सेवा कला के प्रथम शिल्पी कौन थे जिन्हें राजा सोनी की उपाधि दी जाती है? नाथूजी सोनी, महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी या गिरिराज सोनी? चलो बताओ। नाथूजी सोनी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नाथूजी सोनी बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, जैसलमेर के तेज कवि ने अपनी रचना स्वतंत्र भावनी 1943 में किसे भेंट की थी? जैसलमेर के तेज कवि ने अपनी रचना स्वतंत्र भावनी 1943 में किसे भेंट कर दी थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या महाराणा प्रताप? महात्मा गांधी। क्या बता रहे हो? महात्मा गांधी बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, जयपुर के प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? जयपुर के प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जयपुर के प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था भाई? चलो बराबर से बताओ। ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने किस वर्ष करवाया था? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने किस वर्ष करवाया था? फटाफट से यहाँ पर कमेंट करो। गुरु जी 1733। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, काठ का रैन बसेरा महल, काठ का रैन बसेरा महल जो आपने झालावाड़ किस शहर की प्रदर्शनी से मंगवाया गया था? लखनऊ, देहरादून, दिल्ली या आपके मुंबई? चलो बता दो। बिल्कुल शानदार है। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे भाई। यहाँ पर देहरादून बता रहे हो। क्या बता रहे हो? देहरादून बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में गुलाबो पोट्री, राजस्थान में गुलाबी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, पोखरण, अलवर या आपका मोलेला? बताओ भाई, क्या बता रहे हो? देखो यहाँ पर आपसे गुलाबी पोट्री पूछा है। एक तो आपसे पूछा जाता ब्लू पोट्री, एक आपसे पूछा जाता ब्लैक पोट्री, अब आपसे क्या पूछा? गुलाबी पोट्री। ये आपने पोखरण जैसलमेर की भाई। इस प्रश्न को छाप लो, ये मोस्ट है, ठीक है, दिमाग में छाप लो इसको। अगला प्रश्न लिख लो, महात्मा गांधी ने किस कांड को डायरवाद से भी अधिक भयंकर बताया? महात्मा गांधी ने किस कांड को डायरवाद से भी अधिक भयंकर बताया था? नींबू चढ़ा। चलो अगला प्रश्न लिख लो, उस्ता कला को जीवित करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? उस्ता कला का जीवित करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? हिसामुद्दीन उस्ता को। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न देख लो, बटाडू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? गुलाब सिंह है, स्वदेश सिंह है, महाराजा गंगा सिंह है, या आपकी जोधा? बटाडू का कुआं अपने बाड़मेर में दोस्तों, बालूत्रा बाड़मेर में भी, बालूत्रा में, ठीक है। हाँ, इसका निर्माण किसने करवाया? तो गुलाब सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देख लो, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा पिछवाई कलाई के माध्यम से कहाँ की जाती है? इससे पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे हो और आपका सपना है गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस बार बीएसटी से अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी साथियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटी से अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल है रोक नहीं पाएगा। गुरुजी बुक हम लेगा, इस बुक का नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगने वाला मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा, आप नंबर नोट कीजिएगा 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है ये आपको मैं भेज दूंगा, और आप इस ई बुक को अच्छी तरह से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आपका पहली बार में बीएसटी का एग्जाम है निकल जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी परचेज करो और अभी इससे पढ़ने लग जाओ। तो प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा कि भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा पिछवाई कलाई के माध्यम से कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है? ये आपने नाथ द्वारा में की जाती है। कहाँ की जाती है? नाथ द्वारा में की जाती है। कहाँ? बी सही है। अगला आप देख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए है दोस्तों? कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, रोजाना इस तरह क्लास करवाता हूँ। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।